नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन। आपकी आवाज सरकार तक और सरकार की आवाज आप तक के लिए मैं राजेश कुमार वर्मा। अपनी पुत्री की अपहरणकर्ताओं से वापसी को लेकर दर दर भटकने को मजबूर है पीड़िता रिंकू देवी ने थकहार कर लगाई प्रेस से न्याय दिलाने की गुहार। जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट। न्याय की आस लगाए अपनी पुत्री की वापसी को लेकर प्रेस के सम्मुख सुनाई अपनी दुखभरी कहानी। समस्तीपुर, बिहार। जनक्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 21 अगस्त 2022। अपनी पुत्री की अपहरणकर्ताओं से वापसी की गुहार लगाते लगाते विगत 2 महीने से थक चुकी पीड़िता रिंकू देवी ने आज जनक्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन कार्यालय में आकर अपनी दुखदायी कहानी को बताते हुए न्याय दिलाने की बात कही है। बताते हैं कि समस्तीपुर जिलांतर्गत खानपुर थाना क्षेत्र के गुदारघाट वार्ड नाम रात के 12:18 के निवासी रिंकू देवी पति लाल बहादुर साहनी ने रो रोकर बताई कि मेरी बेटी अनुप्रिया कुमारी उम्र 16 वर्ष जो विगत 1 जून 22 की सुबह 7 बजे करीब चकवाखर नॉलेज एकेडमी में ट्यूशन पढ़ने हेतु घर से निकली थी, लेकिन शाम तक मेरी बेटी घर वापस नहीं आई तो हम लोग अपने स्तर से खोजबीन करना शुरू किया। नॉलेज एकेडमी में आकर पता किया तो पता लगा कि मेरी बेटी ट्यूशन करने गई ही नहीं थी। फिर मैंने आसपास की जगह पर पता लगाया लेकिन कहीं पता नहीं लगा। चौथे दिन बीत जाने के बाद मुझे विकेश कुमार पंडित, पिता का नाम नामालूम, निवासी ग्राम परोड़ा, थाना छौराही, जिला बेगूसराय के द्वारा मुझे एक ऑडियो दिया जिसका मोबाइल नाम 090657979141 है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलो रे। मनु बहुत विस्तार बवाल कर लेता हूँ। हाँ हाँ, और घर पर बैठ लिया, ठीक ना। हाँ फिर पता नहीं किसे, लेकिन जब बात आई यहाँ सुनी कि हम मम्मी अगर सिस्टम करा से हम बेटा पहले बात करते थे यार, हमारा बात कहाँ चले चला बात वही सब तो टेंशन नहीं लिया, ठीक। मैं देखो दादा के बीच में हम दोनों बात है, चला रहा सब भाई आप सही कुछ नहीं ले दादा कहीं तो सफर पट रही थी कि सर हम आज के लिए जाए हम आपका संपर्क किया करा के समझा दिया, ठीक ना। ठीक ठीक है, ठीक। हाँ, क्या कभी हम आने से पहले आप लेके हमने सुना ना। चले गलो। हेलो। चले गलो। सुना है नहीं सुन माता के कभी गए। हाँ बोल। चलो आप लोग सवाल के लिए करना चाहते अभी फोन कराना तो देखेंगे देखिए किस बात में समझ रहे हो। भारत कंपनी लोग करेंगे कंपनी के देखिए किस बात है समझ। हाँ हाँ देखे देखिए तरह सब असली तो बहुत सर मनो तो बहुत सर मनु जाते हैं ना, हमें जाएगा बहुत खाली करना कैसे दवा है। आओ ए आ भोजन ही हुआ, आ भोजन ही हुआ कराओ वहाँ नहीं हुआ भोजन ओ करके मेर नहीं चले उन्हें कना कुमार नहीं देते लेकिन जो नहीं है लेकिन कितने सुनना ना सर हमारे संपर्क में गिरना बहुत अच्छा है ना। अगर ऐसी हमारे संपर्क में रखने, ठीक ना। लेकिन जो भी कितनी काम करनी, ठीक ना। बात अगर तो विस्तार से कहो तो थोड़ा भी कोई सुनो देखिए ना तुम्हारे पास सब चीज है कि समझ लो। आना तो सब पहुंच रहा है थोड़ी देर थोड़ी तक कोशिश कर ले देंगे तो कहाँ कम समझती से पानी थोड़ी भाषण जाएगा आसान सुनने वाले पहले बस आप कहने बताइएगा क्या कर ले और हमें हम गाँव के लिए बंदर के लिए मसला पसंद सारी लिए ड्राइवर के लिए अब बहुत पहले भगवान का यार अब लेकिन बैंक बैंक में छोटे छोटे तरह मार दवाई सब करेंगे से लाठी जल्दी हवाले पर मैं लड़की के साथ लड़की से घर में चुका जाता लेकिन लड़की पीछ कहीं से लाइसेंस कहीं। ऑडियो को सुनने के उपरांत यह बात सामने आई कि मेरी बेटी का अपहरण ट्यूशन जाने के क्रम में रास्ते से फुल हसन उम्र 45 वर्ष, पिता छोटे मियां, रजनीश कुमार उम्र 22 वर्ष, पिता भुवनेश्वर शाह उम्र 45 वर्ष, पिता झोपड़ी शाह, राम दुलारी देवी उम्र 38 वर्ष, पति भुवनेश्वर शाह, देवेंद्र चौधरी उम्र 38 वर्ष, पिता महेश्वर चौधरी, मन्नू शाह उम्र 23 वर्ष, पिता श्याम सुंदर शाह, राजा कुमार शाह उम्र 23 वर्ष, पिता श्याम सुंदर शाह, सभी निवासी परोड़ा, थाना छौराही, जिला बेगूसराय के द्वारा कर ली गई है। जिस गाड़ी से अपहरण किया उस गाड़ी का नंबर BR0786 उजाला रंग का बोलेरो बताया जा रहा है। इस बात की जानकारी होते ही कुछ लोगों के साथ मिलकर यह बात पूछने गए भी कि हमारी बेटी को लौटा दीजिए तो फूल हसन, देवेंद्र चौधरी इत्यादि द्वारा पीड़िता रिंकू देवी को धमकी देते हुए कहा गया कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी, जहां जाना है तुम जा सकती हो, हमारे मुंशी में यहाँ के थाना पुलिस से लेकर प्रशासन तक बंधे हुए हैं, जो करना है कर लो, लड़की वापस नहीं किया जाएगा। तो इस बात की जानकारी वहां के गणमान्यजन व्यक्तियों को दिया तो लोग भरोसा दिलाया कि सामाजिक स्तर पर मामला को निपटा लेंगे।
लेकिन आज तक मेरी लड़की को नहीं वापस किया है। वहीं पीड़िता ने आगे बताया कि इस संदर्भ में 11 जून 2022 को थानाध्यक्ष खानपुर से लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराया गया, लेकिन थानाध्यक्ष द्वारा अभियुक्तों से मिलकर उल्टा मुझे ही परेशान किया जाने लगा और उल्टी सीधी बातें बोलते हुए थाने से भगा दिया गया और शिकायत दर्ज नहीं किया गया। तब जाकर ग्रामीणों के सहयोग से पूर्ण 19 जून 2022 को दूसरा आवेदन दिया गया तो थानाध्यक्ष द्वारा कांड संख्या 150/2022 अंतर्गत धारा 363/366 9/34 IPC दिनांक 19 जून 2022 के साथ ही पोक्सो एक्ट 8/12 दर्ज करते हुए कांड के अनुसंधानकर्ता रामनरेश शर्मा को बनाते हुए अपहरण कांड की जिम्मेवारी सौंप दिया गया। पीड़िता रिंकू देवी ने प्रेस से न्याय दिलाने की गुहार लगाते हुए आगे कही है कि इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक से लेकर पुलिस उपमहानिरीक्षक तक से गुहार लगाते लगाते थक गई हूं, लेकिन आज नामजद प्राथमिकी दर्ज किए हुए 2 माह से ऊपर होने को आया है। न ही हमारी पुत्री की किसी प्रकार की खोज खबर दी गई है और न ही नामजद आरोपियों की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किया गया है। इधर सूत्र बताते हैं कि आरोपी पैसे के बल पर पुलिस उपाधीक्षक को खरीद मुकदमा को खारिज करने की साजिश रचा जा रहा है। बहरहाल अपहरण कांड का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अपनी पुत्री को अपहरणकर्ताओं से वापसी की मांग को लेकर जनक्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन से गुहार लगाते हुए पीड़िता रिंकू देवी ने क्या कहा, सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन, आपकी आवाज़ सरकार तक और सरकार की आवाज़ आप तक के लिए मैं राजेश कुमार वर्मा। आपका नाम, पति का नाम, कहाँ घर है, आपकी क्या समस्याएं हैं? मेरी पुत्री का अपहरण हो गया। कैसे? ट्यूशन गई थी एक कि कहाँ पढ़ती थी? ट्यूशन कहाँ करने गई थी? चकवाकर ट्यूशन सेंटर का क्या नाम है, जानती है? नॉलेज एकेडमी। तो वहाँ से वापस नहीं आई, यही ना? हाँ। तो आप खोजबीन किए? हाँ, किए। तो क्या पता चला? खोजबीन करने के बाद नहीं पता चला, तो उसके बाद 4-5 दिन के बाद ऑडियो मिला। ऑडियो कहाँ से मिला? ऑडियो विकेश कुमार के द्वारा ऑडियो मिला। हाँ। ऑडियो में क्या मिला? ऑडियो से पता चला कि फूल हसन, देवेंद्र चौधरी, भुवनेश्वर शाह, राम दुलारी देवी, ये सब कहाँ के निवासी हुए? परवरा कहाँ? बेगूसराय जिला। चलिए, तो पता चला कि इन लोगों के द्वारा आपकी पुत्री का अपहरण कर लिया गया है। तो इसको लेकर आपने क्या किया? पुलिस प्रशासन से दी खबर? हाँ सर, FIR किए? तो थानाध्यक्ष क्या किए? अभी तक क्या कार्रवाई किए? एक बार एप्लीकेशन ले करके उसके बाद कुछ नहीं किया, फिर 10 दिन दौड़े तब FIR लिए, उसके बाद अभी तक कुछ नहीं किया। अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किए? आगे इसको लेकर के बड़े पदाधिकारी से मिले? जी सर। किन से मिले? SP साहब से मिले। उन्होंने क्या बोला? वो बोला कि हम थाना फोन कर रहे हैं। थाना फोन किए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। उसके बाद IG सर से मिले। IG सर से कब मिले? 4 तारीख को, 4 अगस्त को मिले। चलिए, तो IG साहब से मिलने के बावजूद भी अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई आपके नहीं हुई है, न ही आपकी लड़की बरामदगी हुई है? जी सर। उसके बाद DSP साहब से मिले। हाँ, तो उन्होंने क्या बोले? वो सर बोले कि हम पता लगाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि मेरी पुत्री कहाँ है, कैसी हालत में है, बरामद हो और जो सब मुजरिम है उसको सजा मिले। जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक संपादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा कार्यालय रिपोर्ट प्रकाशित व प्रसारित। धन्यवाद। अगर हमारा समाचार चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करेंगे।